हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 31 अक्टूबर 2021। 31 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी दोस्तों को हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। भाई दोस्तों, अपना आधार कार्ड, रोल नंबर और मास्क साथ में लेके जाएं और अच्छे से भाई दौर अदर कसोइयो, तड़के में दिक्कत नहीं आवे। जब शांत मन करके पेपर दियो, बहुत बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, मालिक आपकी सुनेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 1 नवंबर को प्रदेश के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जाएगी? तो 100 और गांवों में दी जाएगी दोस्तों। अब जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर को प्रदेश के 100 और गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के वाले फीडरों से जोड़कर ग्रामीण को तोहफा दिया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब प्रदेश के 87 गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है। शेष गांवों को भी जल्द 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाएंगे। उल्लेखनीय है कि शहर की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जुलाई 2015 कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से इस मनोहर योजना की शुरुआत की थी। मैन है, ये 1 जुलाई 2015 से कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर से इसको योजना को शुरू किया था, मारा गाँव जगमग गाँव को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। टोक्यो यूनिवर्सिटी में हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय के 2 छात्रों को अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो ये नवाजा जाएगा दोस्तों HAU के 2 छात्र हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। टोक्यो यूनिवर्सिटी ने कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा साक्षी और कृषि महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र वत्सल को अवार्ड दिए हैं। यह अवार्ड दोनों विद्यार्थियों ने हाल ही में सेंटर फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जापान की ओर से आयोजित किए गए 20वें अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सम्मेलन के दौरान इन्होंने ये उपहार हासिल किए हैं। तो दोस्तों ये HAU के छात्र हैं। HAU की बात आई तो HAU को जान लेते हैं, मतलब हिसार में पड़ती है, इसके बारे में जान लेते हैं, मतलब हिसार के बारे में। ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती है, जींद से लगती है, रोहतक से लगती है, भिवानी से लगती है और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। जान लेते हैं दोस्तों अब थोड़ा सा हिसार के बारे में। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65, लाट बाग है, जाजकोटी, 4 कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मज़ार है, अगरो का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन 1970 में बना था। फिल्मी सितारे मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषि विद्रोह हुआ था यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त सहायता के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये की है दोस्तों हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च की है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से किसान सहायक को मिट्टी का नमूना लेने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान पर करीब 68.73 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुनील जागलान को कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास का मूल मंत्र देने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये किया है प्रमोद सावंत ने, गोवा की है, गोवा के मुख्यमंत्री ने इनको बुलाया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरपंचों को ग्रामीण विकास का मूल मंत्र देने के लिए आमंत्रित किया है। जागलान को ग्रामीण विकास योजना निष्पादन और वित्त संसाधन योजना पर 12 नवंबर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियम पणजी में गोवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया है। तो ये बीबीपुर से संबंध रखते हैं। जींद की बात जींद की आई तो दोस्तों जींद के बारे में जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों जींद, इसकी सीमा लगती है सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल या फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। हरियाणा का अड्डा कहा जाता है इसी। पश्चिम में स्थित हरियाणा की पश्चिम में स्थित है। गंतव्य 494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंतीपुरी
जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352A। मेले हैं हटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला, मंदिर और गुरुद्वारे, जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां हैं यहाँ से पंडित अमीनलाल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यजवेंद्र चहल क्रिकेटर है। कविता दलाल WWE रेसलर रह चुकी हैं। जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं। विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। समय नहीं है आपके पास आज, थोड़ा सा जिनका कल क्वेश्चन मतलब पेपर है वो करंट अफेयर की तरफ ध्यान दें, बस ज़्यादा कुछ दिमाग को अदल फजल की तरफ मत करें, क्योंकि पहले वाला और भूल जाओगे। इसलिए शांत दिमाग जरूर रखें और बिल्कुल शांत माइंड के साथ ही बिना प्रेशर के एग्ज़ाम दें। 100% कामयाब हो गए आप अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी तो। हरियाणा के किस पहलवान को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो दोस्तों ये नवाजा जाएगा सज्जन सिंह को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक में भाग ले चुके दादरी जिले के गांव समसपुर निवासी पहलवान व सेवा निर्मित कोच 88 वर्षीय सज्जन सिंह को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। भारत सरकार की ओर से हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। उन्हें अभी तक केंद्र या प्रदेश सरकार से कोई सम्मान नहीं मिला है। 1960 के रोम में भाग लिया उड़ा भाई थी। ये चरखी दादरी समय रखा है। बात चरखी दादरी की है तो चरखी दादरी को जानेंगे मैप में। ये थोड़ा पुराना मैप है। ये रहा दोस्तों चरखी दादरी। यहाँ से चरखी दादरी, इसकी सीमा भिवानी, रोहतक, झज्जर, ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से सीमा लगती है चरखी दादरी की। बात चरखी दादरी की है तो चरखी दादरी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा स्थापना हुई थी 18 सितंबर 2016 को, लेकिन HSC दिसंबर 2016 को ही मानती है, 1 दिसंबर 2016 को। नेशनल हाईवे है 9 और 52। नामकरण हुआ था राजा बिल्हान सिंह ने। चरखी दादरी गांव से जुड़े होने के कारण इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। प्रसिद्ध स्थल है कपूर की पहाड़ी। यहाँ पर शिव मंदिर व एक आश्रम है। कपूर की पहाड़ी यहीं पर चरखी दादरी में। प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता फोगाट। 2010 में CWG में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। विनेश फोगाट, रितु फोगाट, संगीता फोगाट, बबीता फोगाट, प्रियंका फोगाट, ये फोगाट मैंने यहीं से संबंध रखती है। हरियाणा पर्यावरण समिति 1992 में बनी थी। चंद्रावती 1929 में इनका जन्म हुआ था। सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म दंगल अवार्ड दंगल फिल्म को ही मिला है, जो कि फोगाट बहनों को ही है। महावीर फोगाट के जीवन पर आधारित है फिल्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा कौन से देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार व कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? तो ये बढ़ाएगा दोस्तों अफ्रीकन देशों के साथ। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। प्रदेश सरकार 12 अफ्रीकी देशों और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस करेगी। डिजिटल क्रांति के साथ हरियाणा के अनुभव का उपयोग अफ्रीका के विकास का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य के विस्तार, डिजिटल साक्षरता, प्रसार, वित्तीय समावेशन के विस्तार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। कैंट सिविल अस्पताल में कौन से देश से ब्रेकीथेरेपी मशीन चलाई गई है? तो ये चलाई गई दोस्तों ये इंग्लैंड के सहयोग से। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल में बनकर तैयार कैंसर ट्रसरी सेंटर के लिए UK से ब्रेकीथेरेपी मशीन चल चुकी है और इसके 1 सप्ताह में यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। करीब 2.5 करोड़ की लागत वाली ब्रेकीथेरेपी मशीन के जरिए कैंसर रोगी के शरीर के भीतर से रेडिएशन के माध्यम से कैंसर की कोशिकाओं को डॉक्टरों द्वारा इसका नष्ट किया जाएगा। इससे मरीज के शरीर पर रेडिएशन का दुष्प्रभाव कम होगा और जल्दी स्वस्थ होने की संभावना हो सकती है। तो ये अम्बाला कैंट के अस्पताल में आएगी दोस्तों। बात अम्बाला की है तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अम्बाला। इसकी सीमा यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र इतने जिलों से सीमा लगती है अम्बाला की। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा अम्बाला में ही होती है। जान लेते हैं अम्बाला के बारे में दोस्तों। नेशनल हाईवे 44-5-152-73। प्रमुख व्यक्ति है ओमपुरी नवनीत कौर जिब्बा। फिल्म एक्टर थी जो जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था। 1979 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया था। सिखों के 8वें गुरु हरि किशन जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब ये भी अम्बाला में ही स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कितने साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया है? तो दोस्तों 1 साल और बढ़ा दिया है इनका। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। शक्तिकांत दास को
3 साल के लिए गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ये 1 साल नहीं दोस्तों, 3 साल है। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट है, ऊपर खास तौर पर मतलब ऐसे सही से नहीं लिखा गया है, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वो हो जाती गलती कभी कभी। मतलब सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया है। आरबीआई की स्थापना आपको पता ही है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतवंशी अकीलन संकरण में कौन से देश के मिडिल स्कूल में ब्रॉडकॉम मास्टर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग का पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है दोस्तों अमेरिका में, ये अकीलन संकरण ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में। भारतवंशी अकीलन संकरण ने अमेरिकी में मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए आयोजित ब्रॉडकॉम मास्टर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जिससे सॉफ्टवेयर या ऐप की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। 14 वर्षीय संकरण को बतौर पुरस्कार $25,000 करीब 18.72 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। संयोग है कि $10,000 के दूसरे पुरस्कार के 4 में से 3 विजेता भी भारतीय मूल के। प्रतियोगिता के लिए देश भर से चुने गए अंतिम 30 में से 15 प्रतिभागी भारत के हैं। भारत ने तो भाई झंडा गाड़ रखा था, भी हरियाणा पुलिस में झंडा गाड़ दो अच्छे से। वैसे जिसने भाई मेहनत कर रखी उसकी तो नौकरी कड़ियाँ गई को नहीं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, देश में पहली बार खेतों में खड़ी फसलों को ड्रोन से खाद हरियाणा के कौन से जिले में गिराई जाएगी या डाली जाएगी या शुरू की गई? तो ये की गई दोस्तों करनाल में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच भाई। इब शांत आज सूझियो भाई, जिसका तड़का पेपर है शांत करियो दिमाग ने, पहला कदे उड़त जाए कहने बिछड़ का खड़े हो जो करया करा नाश हो जे, फिर धोखा भी लग गया इतना है। इसलिए भाई बार बार मौके को अंदर जमा शांति दे, कदम थप्पो भाई गेट का खड़े खड़े भी पढ़ी जाओ हैं, जमा राम तय शांत दिमाग करके बिल्कुल जमा जज पेपर देगा, यो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आज का सवाल है, हरियाणा के कौन से उत्सव में पहली बार महापुरुषों एवं समाज सुधारकों को भी इनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हैं, क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। वैसे यू मड़ा रटिया गया जहाँ तक लगातार भूलिया जाओ, कदम सापो भाई जमाए जुट जी है बेरा लग गया हमने कर देंगे, कोई बात नहीं भाई, अच्छे से भाई मन लगा कर आगे भी बतेरी आओगे, लगातार तैयारी करते रहो भाई। कदम थापो यू पेपर हैं, आगे भी जो पेपर हैं जिनके भाई यहाँ के, तो भाई तैयारी अपनी कंटिन्यू जरूर रखियो। मिल लेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।